हे गाइस, टुडे वी रिवाइज पद शब्द एंड वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करें पद की। तो पद होता है वर्णा पदम प्रयोगारः अनन्विते एकार्थ बोध का, मतलब वर्णों का ऐसा समूह जिसको हम प्रयोग करें तो उसका कुछ अर्थ निकले। और ओ डेफिनेशन है शक्तम पदम सुप्तिंग गंधम पदम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाक्य की। तो वाक्य के लिए है वाक्यम शात आकांक्षा योग्यता सन्निधि, मतलब कि पदों का ऐसा समुदाय जिसमें उच्चारित पदों में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि हो उसको वाक्य कहते हैं। आकांक्षा मतलब की अपेक्षा, जैसे कि वह अर्थ बताने में अपेक्षा रखता है, जैसे वह जाता है तो दोनों अपेक्षा रखते हैं एक दूसरे से। देन है योग्यता, योग्यता मतलब की बाधा उत्पन्न ना उसके अर्थ में, जैसे कि अपन जैसे कि दिया है कि अग्नि सींचता है, मतलब अग्नि से थोड़ी ना सींचेगा, जल से सींचता है। देन है सन्निधि, सन्निधि मतलब कि उच्चारित पदों में टाइम ना लगाए, जैसे कि अपन बोल रहे हैं कि पानी, फिर कई देर बाद में बोल रहे हैं बहरा। देन है शब्द, तो शब्द के लिए शब्दों नाम वर्ण सामान्य, ये वर्णों के समूह है को शब्द कहते हैं। और चार प्रकार के शब्द हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और असत्य। देन आती है शब्द वृत्ति। तो शब्द वृत्ति मतलब जो शब्द का अर्थ बताएंगे उसके लिए शब्द वृत्ति है चार प्रकार की, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। तो अभिधा से जो अर्थ निकलेगा उसको हम बोलते हैं वाच्यार्थ, जो लक्षणा से वो लक्ष्यार्थ और व्यंजना से व्यंग्यार्थ। तो अभिधा क्या होती है कि जो मुख्य अर्थ होता है ना वो अभिधा से बताया जाता है, कि जैसे कि एग्जांपल है सिर पर चढ़ाना, तो कोई वस्तु को उठा के और उसको सिर पर चढ़ाना। लक्षणा, लक्षणा ये है कि जो उसका मुख्य अर्थ है ना वो ना हो कि दूसरा अर्थ हो, जैसे गंगायाम घोष है कि गंगा में कुटिया है, तो गंगा में कुटिया थोड़ी ना, गंगा के किनारे कुटिया है। देन थर्ड नंबर पे है व्यंजना। व्यंजना मतलब कि जो वाच्यार्थ है और लक्ष्यार्थ है उसके भी अलावा ही अर्थ हो उसका, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो उसके पापा उसको बोल रहे हैं कि तूने तो बहुत अच्छा काम किया, तो मैं बहुत अच्छा नाम रोशन करेगा, तो वो समझ गया ना कि किस वे में बोल रहे हैं, तो वहां से भाग गया। देन आता है तात्पर्य। तात्पर्य मतलब कि उसका एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, बट कंडीशन डिपेंड करती है हमें कौन सा कहां पे क्या यूज करना है। जैसे सेंधव का अर्थ होता है नमक और घोड़ा दोनों, तो हम किचन में खड़े हैं तो नमक ही मांगेंगे ना, घोड़े क्या करेंगे। फिर आते हैं शक्ति ग्रह की हेतु। तो अर्थ बताने के लिए दिए गए ये 8 है, तो श्लोक दिया गया है शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोश आत्म व्याख्यात व्यवहार रस्य वाक्य से शेषार्थ विवृते वदंती सानिध्यात सिद्ध पदस्य वृद्धा। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है व्याकरण। व्याकरण मतलब कि ग्रामर, तो जैसे जो पकता है वो पच धातु से बना है। देन सेकंड है उपमान। उपमान मतलब कि सादृश्य ज्ञान, कि कोई चीज ऐसी है तो उसका एग्जांपल देखिए कि भाई ये भी ऐसी सी होती है, जैसे गाय को देख के हम बता सकते हैं नीलगाय भी ऐसी होती है। देन है कोश, कोश मतलब कि डिक्शनरी जो पर्यायवाची शब्द है। देन है आप्तवाक्य। आप्तवाक्य मतलब कि जो आप्त पुरुषों के वाक्य हो गए वो आप्तवाक्य हो गए। देन है व्यवहार। व्यवहार मतलब कि जो लोक व्यवहार से हम सीखते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है वो सीखता है घर में कैसे कैसे क्या बोलते हैं। देन आता है वाक्य शेष। वाक्य शेष का मतलब होता है कि जैसे हमने बोल दिया हाथ पैर, तो हम समझ गए ना दो हाथ दो पैर किसकी बात हो रही है। विवृत्ति। विवृत्ति मतलब कि विवरण करना, जैसे मधु का अर्थ है ना शहद भी होता है मदिरा भी होता है, तो जहां पर शराब के बारे में लक्षण दे दिया उसका सब कुछ बता दिया तो फिर वहां पे मधु का अर्थ शराब ही लेंगे ना। देन लास्ट है सानिध्य। सानिध्य मतलब कि हमें कोई प्रसिद्ध वस्तु से हम अप्रसिद्ध वस्तु का अर्थ निकाल लेते हैं, मतलब कि जैसे कि एग्जांपल दिया है कि आम के पेड़ पे वसंत ऋतु में वसंत दूत गाना गा रही है, तो यहाँ पे देखो वसंत ऋतु आम का पेड़ पे गाना गा रही है, तो यहाँ पे कोयल की बात हो रही है, ऐसे समझना होता है, ऐसे अर्थ का ज्ञान होता है।